दो बातें हैं, एक है आत्म कल्याण और एक है जन कल्याण। आत्म कल्याण और जन कल्याण। हमारे अनेकों ऋषि मुनि महात्मा संत सन्यासी योगिंद्र मुनिंद्र गिरि कंदराओं में गुफाओं में हिमालय पर्वत में बैठ करके साधना कर रहे हैं और उस साधना का प्रतिफल उनको क्या मिलता है? आत्म कल्याण होता है। जिस काम के लिए यहाँ आए इस भूलोक में उस कार्य को वो संपन्न कर रहे हैं, आत्म कल्याण कर रहे हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं आत्म कल्याण से बढ़ करके जन कल्याण है। आत्म कल्याण में केवल आपका अकेले का ही कल्याण है और आत्म कल्याण करने के लिए आपको कुछ बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। किसी एक स्थान में बैठ जाओ और आत्म कल्याण के लिए साधना करो। लेकिन जन कल्याण के लिए आपको उस एकांत भाव से बाहर आना पड़ेगा, समाज में विचरण भी करना पड़ेगा और समाज का कल्याण जिस मार्ग से हो सके उस मार्ग में सबको लगाना पड़ेगा। अनेक प्रकार से हम धन्य की व्याख्याएं करते हैं। धन्य किसको कहा जाए? जिसके पास धन है, क्या वो धन्य है? ऐश्वर्य है, भोग है, सामग्री है, वो धन्य है, बड़भागी है, कृतकृत्य है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। परंतु इस कथा के अधिष्ठात्री देवता भगवान भोलेनाथ ऐसा नहीं मानते। भगवान भोलेनाथ कहते हैं धन से कोई धन्य नहीं होता, ये तो कर्मों का फल है, आएगा जाएगा। लेकिन धन्य कौन है? भगवान भोलेनाथ से जब मां पार्वती ने प्रश्न किए कि हे प्रभु राम कौन है? जो सच्चिदानंद है वही राम है जिनका आप प्रतिक्षण प्रतिपल ध्यान करते हैं, और वही वो श्री राम है जो दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं, और वही वो राम है जो घट घट के वासी हैं, या ये सब अलग अलग हैं? जब ये प्रश्न किए तब भगवान ने कहा हे पार्वती, हे गिरिराज कुमारी, हे गिरिनंदिनी, तुम धन्य हो। भगवान ने मां पार्वती को तब धन्य कहा कि तुम धन्य हो। क्या कहते हैं? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। समान नहीं को अधिकाई, समान को उपकारी। भगवान भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिराज कुमारी, हे पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो तुम। भगवान भोलेनाथ तो विश्वास है, अगर वो एक बार भी धन्य कह दे तो धन्य ही होगा, लेकिन फिर भी दो बार कह रहे, दुरुक्ति कर रहे हैं। धन्य धन्य हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, इतनी धन्य हो कि तुम्हारे समान तो मेरा कोई उपकारी है नहीं। मेरा कोई उपकार करने वाला इस संसार में तुम्हारे जैसा और नहीं है। कारण क्या कारण है? भगवती पार्वती क्या बहुत सारा दहेज लेकर के आई है इसलिए कह रहे हैं? नहीं। किस लिए कह रहे हैं? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा,
हे पार्वती, तुमने भगवान रघुपति की कथा का प्रसंग पूछा, श्री राम कौन है ये प्रश्न किया, और जब तुमने ये प्रश्न किया है तो मुझे इसका उत्तर देना होगा। जब मैं उत्तर दूंगा तो सारी राम कथा प्रकट हो जाएगी, सारी राम कथा गंगा जी की तरह प्रकट हो जाएगी। और जैसे गंगा जी संपूर्ण भारतवर्ष को पवित्र कर रही हैं, वैसे ही श्री राम कथा, राम गंगा, राम मंदाकिनी, ये संपूर्ण जगत को कृत कृत्य करेगी, पवित्र करेगी। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो भावार्थ ये निकला कि माँ पार्वती ने भगवान की कथा का प्रश्न किया, तो जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनने का प्रश्न करता है, जिज्ञासा प्रकट करता है और ये व्यवस्था करता है कि कथा हो, भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो, वो है धन्य है।